जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में जैसे कि हमने बात की थी भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम लोगों ने यहाँ से सीखा था। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ से दशमलव संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ की। काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू एलसीएम और एचसीएफ के हिसाब से है इसमें कि दशमलव संख्या की बात करें, दशमलव संख्या आप जानते हैं क्या होती है, अगर नहीं जानते तो वो भी मैं यहाँ से क्लियर करूँगा कि दशमलव संख्या होती क्या है। जैसे कि हम यहाँ से बात करें एलसीएम एचसीएफ पे, अगर हम सबसे पहले फोकस अगर करते हैं तो नॉर्मल संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकालना हमने सीखा है, उसी के साथ हमने भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी यहाँ से देखा है, और किसी भी संख्या की घात का एलसीएम एचसीएफ हमने निकाला है। उसी प्रकार से आज हम दशमलव संख्या के एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहे हैं। इसका मतलब होता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव संख्या को सबसे पहले आपको भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो पहले तो भिन्न एक बार और क्लियर करता हूँ। हमने कल भी देखा था भिन्न का मतलब क्या होता है। भिन्न जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन या भिन्न होता है हमारा अंश बटा हर, जिसे अगर हम समझें तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा हमारा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन को। तो अब जो हमारा डेसिमल नंबर आ रहा है उस डेसिमल नंबर को हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना रहेगा सबसे पहले। और अगर ये चेंज हमने कर लिया तो हमने भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालना पिछली क्लास में सीखा है, तो वो हमारे लिए बड़ा ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बात हम करते हैं सबसे पहले जो डेसिमल नंबर है उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल में आपके सामने रखता हूं। जैसे हमने लिया 0.5, 0.45, ये आ जाएगा हमारा 2.35। ठीक है, ये हमारे डेसिमल नंबर्स हैं कुछ, इनको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना सीखना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब जब भी हम डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब दशमलव हमने यहाँ से हटाया तो बट्टे में एक जीरो का मतलब 10 से भाग। ठीक है, उसी तरह अगर हम समझें यहाँ से तो यह आ जाएगा 45, तो डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद एक डिजिट थी, एक जीरो लग गया, दो डिजिट थी, दो जीरो नीचे आ गए। इसी तरह यहाँ भी 2.35, तो यहाँ से हटा तो ये कितना आ जाएगा 100। तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 5/10, 45/100 और 235/100। काफ़ी आसान है, बस आप लोगों को क्या करना है, इस दशमलव को भिन्न में बदलना है। जो दशमलव की संख्या है, दशमलव संख्याएं या दशमलव नंबर है, डेसिमल नंबर है, उसको हम फ्रैक्शन में चेंज यहाँ से करेंगे। तो जैसे ही किया तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 नम 45, 5 दूना 10, और ये जो आएगा हमारा ये बनेगा 5 चौका 20, ठीक है, और 5 सता 35, और ये आ जाएगा 5 दूना 10। तो ये बना हमारा 1/2, और ये आ जाएगा 9/20, और ये आ जाएगा 47/20। तो ये फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया हमारा। जैसे ये दशमलव संख्या हमारे पास 3 अवेलेबल थी, इन संख्याओं को हमने देखा तो किस में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में यहाँ से चेंज कर दिया। और जैसे ही दोस्तों यहाँ से फ्रैक्शन आप लेकर आए तो आप लोगों को पता है कि फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ हम बोलें कि भिन्न का और एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है। तो सब उसी के अनुसार हम आज दशमलव संख्या का एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। वो एग्जाम्पल कुछ करेंगे जिससे आप लोगों को दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी उतना ही आसान हो जाएगा जितना आप पिछले एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप लोगों को हुआ है। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल, यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, हमें निकालना है 0.3, 0.02 और 0.05 का लासा, जिसे हम बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चाहे तो हम एक क्वेश्चन से एलसीएम और एचसीएफ दोनों हम निकाल सकते हैं, बट अभी फिलहाल हमसे पूछा क्या है, एलसीएम। तो मैं पॉइंट वाइज यहाँ से क्लियर करूँगा। सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं के एलसीएम की बात यहाँ से करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो संख्याएँ हैं वो कितनी है, 0.3 है, 0.02 है और 0.05 है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ है हमारा क्या है कि हम जो दशमलव संख्या है, ये 0.3 है, 0.02 है, देन 0.05। ठीक है, इनको हम क्या करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ठीक है, डायरेक्ट मेथड भी होती है बट थोड़ा सा वहाँ कॉम्प्लिकेटेड होता है, वहाँ समस्या थोड़ी बनती है।
समस्याएं रहती, इसलिए हम वो मेथड नहीं कर रहे, हम सीधे भिन्न से कर रहे हैं क्योंकि भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना हम लोगों को आता है। तो बात करते हैं हम, ये यहाँ से आ जाएगा 3/10, ठीक है। कैसे किया, पॉइंट हटा बटे में 0, मतलब 0 मतलब 10। यहाँ से अगर लें हम तो 2 बट्टा कितना आ जाएगा 100, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5/100। कैसे आया, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद आप देखो एक डिजिट है तो नीचे कितना, 1 0 और 1 0 बढ़ना मतलब 10, ठीक है। उसी आधार पर यहाँ दशमलव के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ नीचे 2 0 मतलब 100। उसी के आधार पर हम यहाँ बात की तो 5/100, ठीक है। अब क्या करना है, जितना कैंसिल हो सके आप लोगों को करना है। जैसा कि अगर बात करें ये तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, बट अगर यहाँ देखूँ 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1/50, क्लियर है। इसी तरह 5 एकम 5 और 5 दूना 10, ठीक है। अब हमारे पास जो भिन्न अवेलेबल है वो 3/10 है, 1/50 है और यहाँ 1/20 है। इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो ये तो कल जो लेक्चर में हमने सीखा था, कल की क्लास में जो पढ़ा था कि भिन्नों का एलसीएम ज्ञात कीजिए, क्लियर है। तो भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना आप लोगों को पता है, आप लोगों ने किया है, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो फ्रैक्शन बन रहा है तो भिन्नों का एलसीएम के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भिन्नों का एलसीएम, ठीक है जी। तो भिन्नों का एलसीएम लिखा था, अंशों का एलसीएम। आप थोड़ा पिछली क्लास को एक बार रिवाइज कर लेना, जिन लोगों ने पिछली क्लास हमारी नहीं देखी है तो वो दोस्त सबसे पहले हमारी पिछली क्लास देख लें, जिससे आप लोगों को क्या होगा वो समझ में आ जाएगा। तो ये बड़ी आसानी से आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बात हम करते हैं भिन्नों के एलसीएम का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, क्या बोलता है, अंशों का एलसीएम हरों का एचसीएफ। अंश क्या है, ये ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला क्या है, हर। अब हम सबसे पहले अगर बात करें तो अंशों का एलसीएम, अब हमारे पास 3 अंश है, कौन कौन से अंशों का एलसीएम अगर निकालूं मैं तो यहाँ से क्या होगा, अंशों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 3 3 3, 1 3 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर बात करूं हमें निकालना है हरों का एचसीएफ, ठीक है, हरों का एचसीएफ। हर हमारे पास क्या क्या है, अब आप इतना तो सीख ही गए होंगे कि बेसिक संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ तो निकाल सकते हो ना। तो उसी आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ 10 है, यहाँ हर 50 है और यहाँ कितना है, 20। तो आप ये बताइए कि एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 10 को भी विभाजित कर दे, 50 को भी विभाजित कर दे और किसको, 20 को भी विभाजित कर दे। तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों, 10 होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 10, 50 और 20 का जो एचसीएफ होगा, क्योंकि हर हमारे पास क्या है, 10 है, 50 है और क्या है दोस्तों, 20 है। तो 10, 50 और 20 का जो एचसीएफ होगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये निकलना नहीं आ रहा है तो आप हमारे पिछले लेक्चर जरूर देखें, जिससे आप लोगों का ये एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास अंशों का एलसीएम 3 है, हरों का एचसीएफ कितना है, 10 है, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पुटअप करूंगा तो ये आ जाएगा 3/10, ठीक है। अब आप ध्यान रहे कि हमें जो ऑप्शन दिया है वो दशमलव में दिया, भिन्न में नहीं दिया, तो हम क्या करें, 10 से भाग देते, ये आ जाएगा 0.0, ठीक है। 30 हो गया और 10 दिया 30, तो हमारा जो उत्तर है बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.3। कितना आ जाएगा दोस्तों उत्तर, जो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.3। हुआ होगा क्लियर आप लोगों को। बस यहाँ से क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, एक बार और फिर मैं समझाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा ये है कि जो भी दशमलव वाली संख्या दे रखी है उनको आप सबसे पहले फ्रैक्शन में करना, ठीक है। तो मैंने बदला 3/10, 1/50 और 1/20। अब ये हमारा बन गया भैया किसका फॉर्मेट, फ्रैक्शन, भिन्न। और आप लोगों को पता है कि भिन्नों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो भिन्न का एलसीएम का फॉर्मूला हमने लिखा है, क्या, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। पिछला लेक्चर आप जरूर देखें तो ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं वहां से लौट कर आया तो अंश 3 था, 1 था, 1 3 और 1 का एलसीएम जो होगा वो 3 ही होगा, ठीक है जी। एलसीएम निकालना हमने सीखा है, उसी आधार पर हरों का एचसीएफ, तो 10, 50 और 20 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। तो हमने फॉर्मूले में पुटअप कर दिया, ये आ गया 3/10, बोले तो 0.3। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो आ जाएगा 0.3।
क्लियर है। तो इस तरह से हम, इस आधार से हम दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ बड़ी ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बट हमें बेसिक पॉइंट जो है हमारे एलसीएम और एचसीएफ के दोस्तों वो क्लियर रखना पड़ेंगे। अगर आप लोगों ने वो क्लियर कर लिए तो ये दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ वैसे तो काफ़ी, जब आप देखते हैं तो काफ़ी डेंजर लगता है, अगर यार होगा नहीं होगा, बट आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें निकालना है 0.75 देन 0.32 और 0.6 का लासा, मतलब बोले तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या फाइंड आउट करना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तरीका हमारा वही होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से कि जो हमारे ये दे रखे हैं इनको हम क्या करेंगे, दशमलव को फ्रैक्शन में कन्वर्ट यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 0.75, 0.32 देन 0.6। पॉइंट जब मैं यहाँ से हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 75/10, 100, 2 डिजिट है। ठीक है, और ये आ जाएगा 32/100, यहाँ भी 2 डिजिट है, और ये आ जाएगा 6/10। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही हमने देखा तो जो कैंसिल हो रहा है उसको यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करना जरूरी है, अगर आप कैंसिल नहीं करेंगे तो वो संख्या फिर बड़ी आएगी, जबकि हमें क्या निकालना है दोस्तों, छोटी संख्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ से जो कटता है उसको काटना जरूरी है। तो हम कैंसिल करते हैं, 25 × 75 और 25 × 100। ठीक है जी, और ये हो जाएगा 4 × 8 = 32, और यहाँ से बन जाएगा हमारा 4 × 25 100, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। ठीक है, तो ये बना हमारा 3/4। देन हमारा आ गया 8/25। फिर जो है हमारा यहाँ से आया है वो कितना आया है, 3/5। ठीक है, ये बन गई भैया हमारी भिन्न, बोले तो फ्रैक्शन, जिसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब हम बात यहाँ से करें, जैसे ही भिन्न बनी तो आप लोगों को पता है कि भिन्नों का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो अभी मैंने जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि भिन्न का एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है। हम देखें तो भिन्नों का एलसीएम, ठीक है जी, तो भिन्नों का एलसीएम बराबर हमने लिखा था अंशों का एलसीएम बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, हरों का एचसीएफ। मतलब इंग्लिश में अगर बोलें तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में आ जाएगा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है। अब जैसे ही हमने निकाला तो हम बात करेंगे अंश। अब अंश हमारे पास क्या है, एक 3 है, एक 8 है, और एक क्या है 3। तो आप ये नहीं बता सकते क्या कि 3, 8 और 3 का एलसीएम क्या होगा? आपके लिए बड़ा ही आसान होगा, क्योंकि देखो यहाँ 8 एक अलग जा रहा है, 3 अलग जा रहा है, तो अंशों का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, हम यहाँ से निकालें तो अंशों का एलसीएम, ठीक है, अंशों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। क्लियर है, क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा है कुछ भी। जैसे हमने एलसीएम को निकालना देखा था कि बड़ी संख्या को टारगेट करो और बाकी बची संख्या से भाग दो, तो 3 का भाग जाएगा नहीं, ये भी 3 है, 3 दोनों कॉमन है, तो 8 में सीधा 3 का गुणा कर दो तो अंशों का एलसीएम आपके सामने। फिर अगर हम बात करें, हमें निकालना है हरों का एचसीएफ, 5, 25 और 4 का एचसीएफ। 5 और 25 में तो कॉमन 5 है, बट क्या 4 में 5 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हरों का जो एचसीएफ होगा, हरों का जो एचसीएफ होगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। ये भी आप इतनी आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको हमारा पिछला लेक्चर देखना रहेगा। ठीक है, तो अंशों का एलसीएम हमारा आ गया कितना, 24। ठीक है जी, और हरों का एचसीएफ कितना आ गया, 1। अब आप सीधे हमारे क्वेश्चन में पुटअप कर दें, फॉर्मूला जो लिखा है हम लोगों ने वो आ जाएगा 24/1। अगर 24 में 1 का भाग दें तो हमारा उत्तर बड़ी आसानी से क्या निकल कर आ जाएगा, 24 निकल के आ जाएगा। इन संख्याओं का जो एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा, वो कितना आ जाएगा हमारा, 24 आसानी से निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, 24। बस आप लोगों को क्या करना है, दशमलव संख्याओं को चेंज करना रहेगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसको भी हम बड़ी आसानी से यहाँ से क्लियर कर सकते हैं अगर हमें दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालना है। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को ट्राई जरूर करना है, आप भी कोशिश करें, आपके पास पेन कॉपी रख के जरूर बैठें, तो आप लोग करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप उत्तर दें, तो जिससे आपका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमें निकालना है
0.7, 0.15, 0.09 और 0.21 का क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। ठीक है जी। तो यहाँ से हम समझते हैं, सबसे पहले मैं सीधे लिख दूँ, अब डायरेक्ट यहाँ से लिखूंगा, ये बन जाएगा हमारा 7/10, ठीक है, 15/100, क्लियर है। ये बनेगा 9/100 और ये बन जाएगा 21/, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है, अगर कैंसिल होने की बात होगी तो यहाँ से ये होगा, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। 5 3 15 और 5 2 10, 20 आ जाएगा। ये आ जाएगा 7/10, 3/20, 9/100 और 21/100, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ से लिया तो आप देखें तो सबसे पहले ये बन गए हमारे फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अंशों का एलसीएम, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी आपका फ्रैक्शन का आ जाता है तो आपको भिन्नों का जब एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम, मतलब अंश मतलब ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ, ये मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो अगर हम देखें अंश हमारे पास क्या है, 7 है, 3 है, मैं लिख भी देता हूँ, 7 है, 3 है, 9 है और क्या है, 21 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एलसीएम में बड़ी संख्या लेते हैं, तो बड़ी संख्या हमारी क्या आ रही, 21 आ रही, ठीक है। अब आप देखते हैं तो 21 में 7 से भी भाग जाता है, 3 से भी जाता है, बट 9 से नहीं जाता है। पर अगर 9 को हम ये कर दें 3 गुणा 3 तो जाता है, तो 1 3 से तो भाग जाएगा और 1 3 का इसमें क्या कर देंगे हम, गुणा। तो आपका जो एलसीएम है अंशों का कितना आ जाएगा, 63, कितना आ जाएगा, 63। 63 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन सभी से क्या हो जाएगी, विभाजित। तो हमारे अंशों का एलसीएम तो कितना आ गया, 63। फिर हम बात करते हैं हरों के एचसीएफ, हरों का एचसीएफ, ठीक है। तो हरों का एचसीएफ कितना, 10 20 100 का एचसीएफ कितना आएगा, 10 ही आएगा। कितना आएगा, 10, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम छोटी संख्या को सिलेक्ट करते हैं, और छोटी संख्या हमारे पास क्या है, 10। क्या आप ये बताइए 10 का भाग 10 में जाता है, बिल्कुल जाता है। 10 का भाग 20 में भी जाता है, 10 का भाग 100 में भी जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं हरों का जो एचसीएफ होगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास अंशों का एलसीएम 63 और हरों का एचसीएफ कितना, 10। तो जब हमें उत्तर बताना है कि इन भिन्न का जो दशमलव संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो हम रख सकते हैं यहाँ से 63/10, ठीक है। ये तो इस भिन्न का आंसर आ गया, ठीक है। बट हमें दशमलव संख्या का बताना है, तो आप बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। हमारा उत्तर आएगा 6.3। कितना आ जाएगा दोस्तों, 6.3। बस आप लोगों को क्या करना है, आपको क्या करना है, भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से निकालना आप लोगों को आना चाहिए। क्योंकि अगर ये आ गया ना, इसके बाद तो आप सिर्फ भाग लगा रहे, कैसे, 10 छंग की 60 बच्चा 3, दशमलव लगा 30 हो गया और 10 तिया 30। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 6.3 यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो हुआ हमारा कितनी संख्या आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 3 संख्या का निकालें या 4 का, नहीं, कितनी संख्या आ जाए, बस हमें हमारे जो प्रोसेस है, जो कंसेप्ट है हमारा, उसको लगातार फॉलो करना है। तो आपके लिए क्वेश्चन निकालना बड़ा ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो हो गया हमारा दशमलव संख्याओं का एलसीएम, ठीक है। उसी तरह हम दशमलव संख्याओं के एचसीएफ को बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ से दशमलव संख्याओं के एचसीएफ की। एचसीएफ में कोई खास ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, क्या होगा मैं यहाँ से आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने है दशमलव संख्याओं के एचसीएफ का। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हमें निकालना है 0.5, 0.25 और 0.15 का महत्तम समापवर्तक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ से फाइंड आउट दोस्तों करना है। तो ये भी उतना ही आसान है जितना आप लोगों ने दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखा है। तो एचसीएफ भी सेम उसी तरह से हम प्रोसेस यहाँ से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले क्या करें, इनको दशमलव को हटा दो तो क्या बनाओ, भिन्न बनाओ, बना लो, ठीक है। भिन्न बनाया तो ये कितना होगा, 5/10, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा, 25/100।
अरे हाँ या ना। और ये कितना हो जाएगा 15/100। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ऐसा कन्वर्ट करना बताया है। कैसे? एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो ये 10 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा। अगर 3 होती तो 1000 आ जाता, पर ऐसा हुआ नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से 5/10, 25/100, 15/100 जो कैंसिल होता है, कैंसिल करना जरूरी। फिर पहले भी मैंने बोला आप लोगों को कि अगर आप उसको काटेंगे नहीं, अरे भाग नहीं देंगे, उसको छोटा से छोटा नहीं बनाएंगे तो हमें, क्योंकि यहाँ से कैंसिल करना जरूरी है। ठीक है जी, तो यह आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 25, यह सीधा आप 25 से कैंसिल कर दें तो 25 से अगर कैंसिल करेंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100। ठीक है, और 5 3 15 और 5 दूना 10। तो ये हमारे पास आ गया 1/2, 1/4 और 3/20 का क्या फाइंड आउट करना है? HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये बताइए कि LCM निकालना था तो हमने LCM का फॉर्मूला लगाया था, अब हमें क्या निकालना है? HCF। ले दे के बात वही आ रही है, मतलब निकालना LCM और HCF है, बस वहाँ तरीके बदल रहा है, संख्याएं चेंज कर रहा है वहाँ पे। कभी दशमलव आ रही, कभी भिन्न आ रही, कभी घात वाली आ रही, कभी सामान्य संख्या आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम भिन्न के HCF की बात करें तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? भिन्नों का HCF। ठीक है, भिन्नों का HCF का फॉर्मूला यही बोलता है कि अंशों का क्या? HCF और बट्टे में हरों का क्या? LCM। ठीक है दोस्तों, अंशों का HCF और हरों का क्या? LCM। उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, सबसे पहले अंश का HCF निकालते हैं, मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। अब आप देखो, काफ़ी आसान है। ठीक है, ये बताइए 113 का HCF क्या होगा? 113 का HCF क्या होगा? तो क्या होगा? 1 होगा। अरे क्या होगा? 1 होगा, इतना आसान है। ठीक है, हरों का LCM आता है आप लोगों को, तो आप बता सकते हैं क्या? 2, 4 और 20, 2, 4 और 20 का LCM क्या होगा? तो हमने बड़ी संख्या ली 20, तो 20 में क्या 2 का भाग नहीं जाएगा? जाएगा। क्या 20 में 4 का भाग नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो LCM भी क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें अवेलेबल। अंशों का LCM कितना आ गया? सॉरी, अंशों का HCF कितना आ गया? 1। क्यों? क्योंकि 1 3 में छोटा कौन? 1 है, और 1 का तो फैक्टर बनना नहीं कुछ भी, तो हमारा HCF कितना हो गया? 1 हो गया। उसी आधार पर दोस्तों हरों का LCM 2, 4 और 20 का LCM कितना आएगा? तो हमने बड़ी संख्या को लेते हैं, ऐसा आप लोगों को बताया है। तो 20, 4 और 2 का LCM कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। मैंने बताया था कि आप सीधे LCM HCF बताएंगे, बस कुछ संख्या देखेंगे और सीधे आप LCM HCF निकालना सीख जाएंगे, और कर रहे हैं आप, देखो। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ से अंशों का HCF कितना? 1 और हरों का LCM कितना? 10। ठीक है, बस बदलना दशमलव में है, भाग लगाना तो आप लोगों को आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, क्या 1 में 20 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या करें? 0.। ठीक है, कितना हो गया? दशमलव लगा तो 10 हो गया। क्या 10 में फिर भाग जाएगा 20 का? नहीं जाएगा। तो फिर कितना हो गया? 100। तो 20 से 5 100। हमारा जो उत्तर है दोस्तों कितना आ जाएगा? 0.05। अरे कितना आ जाएगा? 0.05। सोचना कुछ भी नहीं पड़ रहा है, बस पिछला पढ़ना जरूरी है। क्या पढ़ना जरूरी है? पिछली क्लास पढ़ना जरूरी है, तो भी आप इतनी आसानी से कर पाएंगे। बढ़ते हैं HCF के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, हमें निकालना है 2.4, 0.36 और 7.2 का HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अरे क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अधिकतर बच्चों का तो आने लग गया होगा आंसर, क्योंकि आपको पता चल गया है तरीका क्या है करने का, क्योंकि पिछले 4, 5, 6 क्वेश्चन हम ऐसे ही कर रहे हैं। बस भाग लगाना है और LCM और HCF छोटी छोटी, बड़ी का भी नहीं निकालना है, छोटी छोटी संख्याओं का निकालना है। देखिएगा, यहाँ से आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना? 24/10। ठीक है, 36/100, और ये आ जाएगा 72/10।
ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, दशमलव के बाद में हमारी कितनी डिजिट है, जितनी डिजिट है उतना नीचे जीरो। अब जीरो का मतलब 1 का मतलब 10, 2 का मतलब 100, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 12, 5 कैंसिल भी कर दो, 4 9 36, 4 25। ठीक है जी, और ये 36 2 72 और 2 5 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 12/5 है ना। उसके बाद में 9/25 है ना। उसके बाद में आ जाएगा 36/5 का HCF फाइंड आउट। ठीक है, तो ये बन गया हमारे लिए क्या क्या फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का HCF निकालना हमने सीख लिया है। ठीक है, तो हम करते हैं, एक बार और बता देता हूं, भिन्नों का HCF का फॉर्मूला क्या बोलते हैं भैया। भिन्नों का HCF का फॉर्मूला कि अंश का HCF, ठीक है, और हरों का LCM, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे ही हमने देखा कि भिन्नों का HCF निकालना है, तो भिन्नों का HCF निकालना है हमें, तो अंशों का तो HCF है ना, अंशों का HCF और हरों का LCM। ठीक है, तो अब आप देखें, मैं निकालता हूं अंश का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप ये देखो कि हमारे पास संख्या एक 12 है, एक 9 है और एक क्या है 36। तो हम छोटी संख्या लेते हैं, छोटी संख्या हमारे पास क्या आएगी 9। ठीक है, अब आप देखिए, सीधे मैं उत्तर बताऊंगा यहाँ से, 9, 12 और 36 का HCF कितना आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 9 का भाग यहाँ तो जाएगा पर 12 में नहीं जाएगा। ठीक है, तो 9 का अगला फैक्टर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो 3 का भाग यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, मतलब 3 12 को विभाजित करेगा, 9 को भी करेगा और 36 को भी। तो अंश का जो HCF है वो कितना होगा 3 होगा। ठीक है, और हरों का LCM, हरों का LCM, ठीक है जी, हरों का LCM कितना आएगा 5, 25 और 5 का LCM, बड़ी संख्या 25 ही है, 25 से 5 का भाग जाना है, इट विल बी आंसर। ठीक है, हरों का LCM कितना आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। ये दोनों निकल के आ गया, तो करना कुछ नहीं है, अंशों का HCF बटा हरों का LCM। ठीक है, 3/25 क्या उत्तर होगा, नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में चेंज करेंगे, तो करिएगा, ये आ जाएगा 0 कितना हो गया 30। ठीक है, और 25 से कम 25, कितना बचा 5, 50 है ना, और 25 दूना 50। भाग लगाना आप लोगों को आता है बड़े ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो उत्तर दोस्तों आप लोग का आ जाएगा 0.12। कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। बस आपको क्या करना है, भिन्न का LCM HCF निकालना सीखना है। और भिन्न का कब निकालेंगे, जब आपको नॉर्मल संख्याओं का LCM और HCF निकालना आ जाएगा। तो डिपेंड करता है, हमारा पहले और दूसरे लेक्चर पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है, क्योंकि नाम ही LCM HCF है, चैप्टर का नाम LCM और HCF, मतलब सब जगह आपको LCM और HCF ही निकालना है। बस क्वेश्चन के पूछने का तरीका वहाँ से बदल रहा है दोस्तों। क्या बदल रहा है, तरीका बदल रहा है। ठीक है, कंसेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा दशमलव संख्याओं का, वो भी हमें HCF फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है 0.15। ठीक है, 0.8 और 0.24 का क्या निकालना है दोस्तों HCF। HCF का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तरीका क्या रहेगा हमारा, वही रहेगा, पहले हम दशमलव को यहाँ से हटाएं। तो दशमलव हटेगी कैसे, क्लियर है, कितना लिख दें 15/100। ठीक है, 8/10 और ये आ जाएगा 24/100। आज मैं इस लेक्चर में दशमलव संख्या का LCM HCF आप लोगों को इतना आसान हो जाएगा कि आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बताएंगे। मतलब देखते से ही नहीं, थोड़ा सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, सीधे नहीं बता सकते, पर सॉल्व करेंगे, ये इस तरह से करना रहेगा तो आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। ठीक है जी, तो कैंसिल हम करते हैं, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 छंग 24 और 4 25। ठीक है, तो हमने लिखा 3/20, 4/5 और 6/25 का क्या निकालना है दोस्तों हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब फॉर्मूला भी नहीं बताऊंगा, मैं सीधे करूंगा। हमें निकालना पड़ेगा अंशों का HCF और हरों का LCM। तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ से क्या देख सकते हैं, अंश क्या है 3 है, क्या है 4 है और क्या है 6।
ठीक है। तो आप ये बताइए मेरे को कि 3, 4 और 6 का जो HCF होगा, अंशों का HCF, काफी सारे बच्चों का उत्तर आ गया होगा, है ना। कैसे है कि 3, 4, 6 का HCF कितना होगा, हम छोटी संख्या ले तो 3 लिया, 3 का भाग 6 में तो जाएगा, बट 3 का भाग 4 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा तो HCF क्या होगा, 3 का एक फैक्टर बनता है हमारा 1 और 3, तो 3 का तो नहीं जा रहा है, किसका जाएगा, 1 का। तो हमारा दोस्तों अंशों का HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का भाग 6 में जा रहा है बट 4 में नहीं जा रहा है, हम समय सभी संख्याओं में जाना चाहिए। ठीक है, तो अंशों का HCF कितना आ गया, 1। अब ये बताइए हरों का LCM कितना आएगा। अब अगर देखें 25, 5 और 20 का LCM, तो हम बड़ी संख्या लेते हैं 25, तो 25 में देखा जाए तो यहाँ से LCM निकालेंगे तो बड़ी संख्या 25 है ना। 25 में 5 का भाग तो जाएगा बट 20 का नहीं जाएगा, तो 25 में 4 का गुणा कर दो, तो जो हरों का LCM होगा वो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कैसे, 25, 5 और 20 का जो LCM होगा 100 एक ऐसी संख्या होगी जो 25 से भी विभाजित होगी, 5 से भी होगी और 20 से भी हो जाएगी। तो यहाँ से अंशों का HCF कितना, 1, और हरों का LCM कितना, 100। बस आप लोग क्या करना है, सीधे रखना है क्या, अंशों का HCF 1/100, 1/100। ठीक है, आंसर ये नहीं होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो। अगर मैं नीचे से 0, अभी तो देखो पॉइंट हटते हैं तो नीचे 0 लगती है और 0 हटती है तो ऊपर पॉइंट लगता है, ऐसा होता है। ठीक है, क्या कि पॉइंट हटे तो नीचे 0 लगी और नीचे से 0 को हटाना है तो ऊपर पॉइंट लग जाए। यहाँ कितनी 0, नीचे 2 0, तो ऊपर दशमलव के बाद कितने डिजिट होगी, 2 डिजिट होगी। अरे कितनी होगी दोस्तों, ऊपर दशमलव के बाद 2 डिजिट, आगे 0.08। आपका सही उत्तर यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये दशमलव संख्या का क्या है दोस्तों, LCM और HCF, दशमलव संख्याओं का लघुत्तम और समापवर्त। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को दशमलव संख्याओं का लघुत्तम और समापवर्त बड़ी ही आसानी से समझ में आया होगा। बस आप लोग क्या करना है, जो मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं, आज का जो लेक्चर पढ़ाया है वो आपको अच्छे से करना है। अब हम आगे इसमें और मिलेंगे दोस्तों LCM HCF के नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।